मेरे परम मित्र भाई श्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने गत 4 वर्षों में हिमाचल में ऐतिहासिक विकास के कार्य किए, कोविड में बहुत व्यक्तिगत तौर पे संघर्ष किया। कोविड के समय में खुद भी जब उनको कोविड हुआ था तब भी लगे रहे देश की जनता की, प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए। ऐसे बहुत ही लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेरे मित्र श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री, और आप इस सबके यहाँ के लोकप्रिय चुने हुए प्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक माननीय श्री महेश्वर सिंह जी, जिनका वास्तव में मेरे पिताजी के साथ संबंध था और मैं उनको सबसे पहले शायद 1990 में यहाँ पे मिला था। सभी गणमान्य महानुभाव मंच पर, मंच के नीचे, यहाँ पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, खास तौर पे बुनकर बहनें और सभी यहाँ पर उपस्थित कलाकार भाइयों और बहनों, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, वास्तव में मेरे लिए आज का दिन जिंदगी भर के लिए एक यादगार का दिन रहेगा। एक साल से मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊं और अटल टनल, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया गया है, जिसकी कल्पना अटल जी ने की थी, जिसकी पूरी योजना अटल जी के समय स्वीकृत हुई थी। और इतना सुंदर वो दृश्य था जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए। उन्होंने पूरा टनल का उद्घाटन के साथ साथ दौरा किया और टीवी पे हम सब देख रहे थे और इतना सीना चौड़ा हो रहा था देख के कि भारत में इतनी ऊंचाई पे इतना लंबा 9 किलोमीटर लंबा टनल, जिससे पूरे हिमाचल को एक प्रकार से जोड़ने का बड़ा साधन बन गया। लाहौल स्पीति वगैरह के लिए एक 12 महीने की कनेक्टिविटी बन गई। बहुत इच्छा थी देखने की। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए मुझे शिमला बुलाया, तब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं अटल टनल भी देखना चाहता हूं। मेरा लगभग बचपन से ही अटल जी के साथ बहुत स्नेह रहा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। उल्टे मेरी आखिरी जो यहाँ की यादगार है, वो अटल जी जिस घर में रहते थे मनाली में, उसी के विजिट की यादगार है। मैं यहाँ मनाली आया था आज से शायद 23 साल पहले, कुल्लू मनाली आया था। और वास्तव में अटल जी का जो प्यार था हिमाचल के प्रति, अपनापन था, वो हिमाचल को अपना ही मानते थे कि मैं हिमाचली हूं और हिमाचल मेरा है। और वही आज के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में हमें देखने को मिलता है। जब भी हिमाचल की बात आती है तो उनके मन में एक विशेष जुड़ाव हिमाचल और हिमाचल के एक एक गांव, एक एक व्यक्ति के साथ देखने को मिलता है। कई वर्ष उन्होंने हिमाचल में पार्टी का काम किया
मुझे तो लगता है कि एक एक जिला अच्छी तरह जानते होंगे, एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते होंगे। और हथकरघा का क्षेत्र हो, हस्तशिल्प का क्षेत्र हो, इसमें तो उनका पक्का मानना है कि बहुत असीम संभावनाएं हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे लाखों बुनकर देश भर में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी बताया गया कि रजिस्टर्ड बुनकर जो हथकरघा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लगभग 13,572 बुनकरों की तो सूची विभाग के पास है। शायद असली में तो 20-22 हजार होंगे। और जो आज मैंने कला भी देखी, जिस प्रकार से एक एक प्रोडक्ट का, ये तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। जिसने भी ये बनाया, मैं उनको दाद देता हूं। अच्छा, लेकिन कमी रह गई है इतने वर्षों के बाद भी। माननीय जयराम जी ने बताया वो स्वयं भी करते थे, लेकिन तब तो परिवार के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता था। अब इतने वर्ष बाद इसकी कमर्शियल वैल्यू तो थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बहुत पोटेंशियल है। अगर इसकी हम डिजाइनिंग सुधार कर सके, स्टैंडर्डाइजेशन या गुणवत्ता को सुधार करें, इसकी क्वालिटी, और छोटी छोटी बातें होती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों पे उनकी नजर जाती है। अगर हम इसकी डिजाइनिंग पे, विशेषकर इसकी पैकेजिंग पे थोड़ा और ध्यान दें, और फिर जैसा मेरे छोटे भाई ने बताया, इसकी मार्केटिंग को और आधुनिक बनाएं, तो मुझे लगता है कि जो सही कीमत, सही दाम, सही एक प्रकार से मानधन मिलना चाहिए ये एक एक शिल्पकार को, एक एक बुनकर को, अपने हैंडीक्राफ्ट्स का, हैंडलूम्स का, वो मिलने की पूरी संभावना है। और मुझे तो अभी विभाग में बहुत कम समय हुआ है, 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन एक हमने कमेटी बनाई है। पिछली बार नेशनल हैंडलूम डे के दिन एक छोटी टोली को बिठाया है कि वो देखें कैसे हम इसके बाजार को बढ़ाएं, कैसे इसकी सही कीमत बुनकरों तक पहुंचे। आज के दिन लगभग इसका 10,000 करोड़ का निर्यात होता है, उसको कैसे बड़ी छलांग लगाई जाए, बड़े रूप में बढ़ाया जाए, कीमत भी सही मिले, वॉल्यूम और उसकी पूरी जो निर्यात होता है उसकी हम एक प्रकार से सही कदर हैंडलूम सेक्टर को पहुंचाने के लिए इस कमेटी को निर्देश दिया है कि वो कुछ अच्छे सुझाव दें। कई बार सुझाव आते हैं कि एक छोटी सब्सिडी दे दो, एक थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो। मेरा मानना है उससे हम लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य में कोई लंबे अरसे के लिए इस क्षेत्र का उद्धार नहीं कर पाएंगे। ये शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात नहीं लगेगी आपको, लेकिन मेरे पूरे लंबे बिजनेस के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि छोटी मोटी इंसेंटिव, छोटे मोटे सब्सिडी के बदले हमने सबने मिलकर, और मैं चाहूंगा कि जयराम जी आप भी एक छोटा ग्रुप बनाएं जो सोचे कि कैसे हम मार्केटिंग में इनका कनेक्ट सही तरीके से देश और विदेश में पहुंचा पाए, कैसे जो इनकी इनके सामान की गुणवत्ता है उसमें डिजाइन और पैकेजिंग से जोड़ के इसको कैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए और शहरों में भी इसकी सही कदर पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज के टूल किट दी जा रही है। वास्तव में आप अगर व्यक्ति को अपने हुनर
का इस्तेमाल करने के लिए, उस अपने हुनर को पेश करने के लिए मजबूत बनाते हैं, उनके हाथों को मजबूत बनाते हैं, तो वो सही मायने में अच्छी पहल है। टूल किट कैसे सबको मिले, जो अभी मैं लूम्स देख रहा था, अगर उसमें कुछ आधुनिक हो सकता है तो हम आपकी सबकी लूम्स को कैसे थोड़ी और आधुनिक बनाए, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े और ज्यादा उत्पादन बढ़ सके, क्वालिटी और सुधर सके। इन सब चीजों पे मैं चाहूंगा कि विभाग भी चिंता करे और आप लोगों से भी कुछ सुझाव आ सके तो बहुत अच्छा होगा। और कई सुझाव तो आज हमारे कुछ बुनकरों ने दिए भी, वो भी सुझाव मैं लेके जा रहा हूं अपने साथ। लेकिन लगता है कि आज जो मुझे सुनने को, सीखने को, देखने को मिला, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से पाठशाला के रूप में आज का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा। और हमारी बहन श्रीमती ज्वाला जी ने जो इस प्रकार का काम किया है, उसकी तो जितनी दाद दी जाए वो कम है। श्रीमती ज्वाला शर्मा जी ने लगभग 30 वर्षों से बुनकरों की सेवा की है और जैसा मुझे बताया गया कि 20 बुनकर से शुरू करके आज लगभग 300 बुनकर उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका इनके प्रयासों से चलती है। तो मैं तो ढूंढ रहा था कि किसका सम्मान किया जाए, तो मैं हाथ जोड़ के आपकी विनती करता हूं कि आप ऊपर आए। इसका सही मायने में आपको ही शोभा देगा। उसके पास दिलीप के पास भाई 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 इस थोड़ा सा भाई आप देख रहे हैं मोबाइल थोड़ा पीछे आओ ना। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी ने वैसे मुझे और गोविंद जी ने धर्म संकट में तो डाल ही रखा है कि भाई यहाँ पे आए हो तो अटल टनल और हमारे बुनकरों के इतने अच्छी चीजें देखने का टैक्स तो देना पड़ेगा। तो मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि अब दिल्ली जाते ही मैं अपने विभाग को आदेश दूंगा कि यहाँ पे पूरा वीवर सर्विस सेंटर और डिजाइन रिसोर्स सेंटर कुल्लू में खोला जाए। मेरी दरख्वास्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे सरकारी कार्यक्रम होते हैं कि शुरुआत होगी जमीन खरीदो फिर बिल्डिंग बनाओ, उसके बदले अगर कोई यहाँ बनी बनाई जगह मिल सके तो हम उसको और जल्दी शुरू कर पाए। पैसा जितना बिल्डिंग बनाने में खर्चा करो, जमीन पे खर्चा करो, उसके बदले वही पैसा हम कैसे और ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट में हुनर इनका और अच्छा बनाए, डिजाइनिंग के लिए क्या यहाँ पे इनको टूल्स लगते हैं या इक्विपमेंट लगता है, ऐसी कोई आप अगर जगह ढूंढ लें तो मेरी तो कोशिश रहेगी कि अगले 12 महीने के अंदर इसको शुरू करने के लिए हम सब प्रयत्न। आज की जो फैसिलिटी है वो एक तरीके से दिल्ली के फैसिलिटी या दिल्ली के दफ्तर का सिर्फ एक एक्सटेंशन के रूप में काम कर रही है। पूरा एक सेंटर बनने से यहीं के डिजाइन्स देश और दुनिया में जाएंगे, यहीं पे डिजाइनर्स आके आपके डिजाइन की कैपेबिलिटी, आपके डिजाइन के जो काबिलियत है इसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत लाभदायक रहेगा। वैसे तो पूरे राज्य में कई जगह कुल्लू और मनाली के अलावा भी मंडी में तो खुद जयराम जी बता रहे हैं वो खुद किया करते थे। कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कुछ मात्रा में शिमला में भी
हमारे बुनकर भाई बहन काम करते हैं, पर केंद्र उसका कुल्लू में बना के और पूरे राज्य की सेवा करे, ऐसा एक डिजाइन रिसोर्स सेंटर और वीवर सर्विस सेंटर बनाने का काम हम जल्द से जल्द यहाँ पे शुरू करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष आजादी के हो गए और हिमाचल का स्थापना का 50 वर्ष स्वर्णिम वर्ष दोनों इस वर्ष हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम यहाँ पे अपने बुनकरों की भी इज्जत बढ़ाएं और बुनकरों के लिए भी एक ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करें जिससे इनका सामान देश और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सही दाम पे सही कीमत पे जा सके। और इसके लिए मार्केट करेक्ट जो हमारे भाई बता रहे थे उत्तम चंद जी कि उन्होंने ई कॉमर्स के माध्यम से एक कनेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे लोग जो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ कपड़ा उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ अच्छे 5 सितारा होटल वगैरह के लोगों से भी बात करेंगे कि हमारे जो बुनकर काम करते हैं या जो कामगार हस्तशिल्प का काम करते हैं या जो खादी के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो हमारे ट्राइबल इलाकों में बहुत सुंदर सुंदर वस्तु बनाते हैं, इन सबके लिए कुछ अपने प्रोडक्ट्स को अपने सामान को दिखाने के लिए एग्जिबिट करने के लिए व्यवस्थाएं बने। मेरे मन में जयराम जी कल्पना है कि ऐसे कुछ किया जाए कि 15 दिन के लिए समझो कुल्लू की कई चीजें हैं तो 15 दिन के लिए कुल्लू की सब चीजें वहां पे आके दिखाई जाए, जिसमें से फिर वो ई कॉमर्स वाले और अलग अलग बायर्स जो है या दुकान वाले लोग हैं वो लोग वहां पे आके उसको देख सके, उसको समझ सके, उसका सही कीमत लगा सके। फिर अगले 15 दिन लाहौल स्पीति से लोग जाए वहां, फिर अगले 15 दिन, तो इस तरीके से टर्न बाय टर्न सबको मौका मिले अलग अलग जगह। और ये तो देश भर में हमारे जो बुनकर है उनका भी सामान को प्रोत्साहन मिलने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कुछ कल्पना, ऐसी कुछ आइडियाज अगर आप लोग के पास भी हो तो आप भी हमारे पास भेजना, हम भी इस पे विचार करेंगे। और ये जो आपका क्षेत्र है इसको कैसे दूर दराज तक पहुंचा सके इसके लिए जरूर पूरा प्रयत्न करेंगे। जो शॉल्स देखिए आज, जो मेरे ख्याल से मेटल के भी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर आज देखने को मिले। टोपी तो शायद आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि टोपी अगर विदेश में भी जहाँ ज्यादा सर्दी होती है वहां पे पहुंचती है और लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। ये अच्छी डिजाइन की भी टोपी होती है, गर्म भी होती है। मुझे मालूम नहीं, सिर्फ लोग शायद कान ढकने के लिए भी इसमें कुछ चाहते होंगे, क्योंकि कई जगह जो बहुत सर्दी होती है वहां पे लोग कान भी ढकना चाहते हैं। तो कुछ डिजाइन करवाइए आप लोग, कुछ ऐसी चीज जो इसकी ब्यूटी खराब नहीं हो लेकिन साथ में कान भी ढक जाए तो शायद इसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ सकता है, खासतौर पे सर्दियों में या उन देशों में जहां सर्दी ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से हम सब अलग अलग प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं। हम सब अलग अलग प्रकार से अपने काबिलियत से, खासतौर पे जो यहाँ पे हस्तशिल्प के कामगार हैं या हथकरघा के बुनकर हैं, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं देश भर में, विदेश में। और इसको सही इज्जत मिले उसके लिए भी ये जो आज प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं, प्रमाण पत्र से आपकी पहचान बनती है,
आप जहां भी जाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को बेचते हैं, लोग उसको समझ पाते हैं कि ये वास्तव में कुल्लू के हैं, ये वास्तव में लाहौल स्पीति के हैं। और इसी के साथ साथ ये जो डिजाइन है आपके, इसको भी हमने पेटेंट करना चाहिए या इसके ऊपर ट्रेडमार्क लेके इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये यहाँ की प्रोडक्ट, यहाँ की पहचान अच्छी तरीके से बने। वैसे तो मुझे लगता है जीआई का टैग तो है, जीआई का टैग यहाँ पे हमें मिला हुआ है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जिससे कुल्लू के डिजाइन को या कुल्लू के प्रोडक्ट को और कोई बना के बेच नहीं सकता है कुल्लू के नाम से। तो वो तो हमने कुल्लू की शॉल, किन्नौर की शॉल, इसको जीआई प्रोडक्ट्स के रूप में निर्धारित किया है। और भी आइडेंटिफाई करिए, अगर और कोई भी प्रोडक्ट्स है जो विशेषकर यहाँ की पहचान है, उसका भी जीआई टैग करने में हम मदद कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जो लोग इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, हमें कोई भी महिला उद्यमी या कोई स्टार्टअप जब कोई ट्रेडमार्क या पेटेंट या जीआई के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस पे रिसर्च करके पेटेंट लेता है, तो उस पर बहुत ही कम कर दिया है उसकी डिजाइन, उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी शायद 80% डिस्काउंट कर दिए। तो बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद कोई आपके डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकता। तो इसका भी लाभ आप लोग लें, लेकिन फोकस ये है कि कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं एक एक बुनकर को, कैसे ये क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर हो। और उस दिशा में अगर हम निवेश करते हैं, उस दिशा में हम अपने सब काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लंबे समय के लिए ये क्षेत्र अच्छा चलेगा, अच्छा रोजगार का भी आप सबको साधन बनेगा। और हिमाचल की और कुल्लू मनाली, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, इन सबकी पहचान विश्व भर में आपकी कला से बनेगी। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। डॉक्टर सूरज ठाकुर जी ने, जो इतिहास का भी संकलन कर रहे हैं, उन्होंने भी एक अच्छे भगवान राम के साथ जुड़े हुए कहानियों के साथ हमको आपके कला की पहचान दी। और जो नृत्य नाटिका भी हुई, जिसमें बहुत ही सुंदर हिमाचल के और कुल्लू की नृत्य का मुझे देखने का अवसर मिला, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी यहाँ पे आए और आप सभी ने जो बहुत सुंदर प्रदर्शनी बनाई, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। फिर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, और आगे के लिए और आपके साथ चर्चा करके रास्ता बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।